अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, कुछ आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सी, सेम पकवान स्टाइल मज़ेदार सी, चटपटी सी और बहुत कम मसालों में, कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी दम बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे दही ले लिए, तकरीबन भी 1 प्याली के करीब हमने दही लिए। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 टीस्पून इसके अंदर हम भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और तकरीबन भी 2 टेबल स्पून बराबर इसके अंदर हम जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी इसके अंदर हम जो है वो 2 टेबल स्पून भर के किसी भी जो है वो ब्रांड का आप जो है वो बिरयानी मसाला पाउडर ले सकते हैं। बिरयानी मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला पाउडर जो है वो नेशनल का लिया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तमाम मसालों को हम जो है वो दही के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। अच्छा सा मैरिनेट करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है वो हमने फूड कलर में अच्छे से मिक्स करने के बाद, यानी कि अच्छा सा कलर देने के बाद इसके अंदर हमने ऐड किया। इस तरह से एक अच्छा सा जो है वो कलर आ जाएगा चिकन की बोटियों के अंदर। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे जो है वो फूड कलर ऐड करने के बाद, अच्छा सा मिक्स करने के बाद चिकन की बोटियों को अच्छा सा जो है वो कलर में मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने जो है वो ऐड कर दिया, यानी कि दही, मैरिनेटेड दही के अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को भी अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी आधा से 1 घंटा के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया है। इस तरह से चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेंडर और जूसी सा हो जाएगा। एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर अच्छा सा जो है वो चला जाएगा। तो अब हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब तेल ले लिया। तेल को अच्छा सा गर्म कर लिया है। गर्म तेल के अंदर हमने तकरीबन भी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा रफली सा चॉप करने के बाद इस तरह से ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद लाइट सा सॉटे करेंगे, ज़्यादा तेज़ कलर डार्क सा नहीं देंगे, लाइट सा सिर्फ सॉटे करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे। जब इसका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा, एक अच्छा सा कलर आने लगेगा प्याज के अंदर, तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे, यानी कि मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 घंटा हो चुका है चिकन को जो है वो मैरिनेट किए हुआ। देख सकते हैं आप चिकन हमारी कितनी टेंडर और जूसी सी हो चुकी है। तमाम मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जो बचा हुआ मसाला है इसके अंदर हम पानी ऐड करने के बाद तकरीबन भी ½ कप के करीब पानी ऐड करने के बाद ऐड कर देंगे, यानी कि चिकन के अंदर हम तकरीबन भी ½ कप के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से जो है वो पकवान जो है वो अक्सर इस तरह की दम बिरयानी बना के रेडी करते हैं। सेम आपको आज मैं वही रेसिपी दे रही हूँ, झटपट से बन जाएगी, कम मसालों में मज़ेदार सी आपकी जो है वो दम बिरयानी बन के रेडी होगी। देख सकते हैं आप, पानी हमने ऐड कर दिया। इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो है वो 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है साबित, और 1 मुट्ठी से थोड़ा सा कम हमने इसमें जो है वो धनिया ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कम मसालों में बनाना सिखा रही हूँ ये दम बिरयानी, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो कम मसाले ही ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हमने तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। जब तक चिकन गल रही है तब तक हम जो है वो चावल को अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। एक पैन के अंदर हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करने के बाद पानी को अच्छा सा बॉईल कर लिया था। जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 2 छोटी इलायची और 2 जो है वो बादियान के फूल, 1 अदद जो है वो तेज़पात पत्ता ऐड करने के बाद चावल ऐड कर देंगे। चावल में यहाँ पे जो है वो सेला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही चावल सेम होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है बस 19-20 का। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिए हैं। सेला चावल को मैंने 1 घंटा के लिए अच्छे से भिगो कर रख दिया था। इस तरह से ये खुल के जो है वो बड़ा चावल हो जाता है। तो हमने जो है वो चावल ऐड करने के बाद तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छा सा बॉईल करवाया।
तो देख सकते हैं आप चावल हमारे जो है वो हाफ डन हो चुके हैं। सिर्फ 90% तक हमारे अच्छे से चावल कुक हो चुके हैं। जो 10% तक जो है वो चावल रह चुके हैं वो हम जो है वो दम लगाने के टाइम पर जो है वो कुक कर लेंगे। तो इस तरह से बेहतरीन सी हमारी जो है वो दम बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप चिकन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है, कुक हो चुकी है। तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के प्रोसेस में हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो चुके हैं और चिकन भी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जब चिकन अच्छे से भूनने लगेंगे तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद अच्छा सा जो है वो मिक्स करेंगे चिकन को। देख सकते हैं आप चिकन कितनी अच्छी तरह से टेंडर और जूसी हो चुकी है, अच्छे से जो है वो गल चुकी है। ग्रेवी कितनी अच्छी सी जो है वो बन के आ चुकी है चिकन के अंदर। तो इसका मतलब है हमारी जो है वो चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर से इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे जो कि हमने बॉयल करके कुक करके रेडी करके रखे थे। इसी तरह से सेम पकवान भी जो है वो बना के रेडी करते हैं। चिकन के ऊपर जो है वो चावल ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करने के बाद फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है, जर्दा फूड कलर ऐड किया है। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के घी ऐड कर दिया है और दम लगा के तकरीबन भी 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे मैंने इसे दम लगा दिया है। तो देख सकते हैं आप 20 मिनट के प्रोसेस में हमारे चावल बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे से मज़ेदार से खिले खिले और बहुत ज़्यादा टेंडर जूसी से और खुशबूदार से हमारी जो है वो दम बिरयानी पकवान स्टाइल बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। कम मसालों में मज़ेदार तरीके से, झटपट तरीके से और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी मैंने आज आपको दी है। तो इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी, खुशबूदार सी, मज़ेदार सी एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा मज़ेदार से बन के रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी खुशबू आ रही थी पूरे घर में, पूरे किचन में। अमेजिंग सी मैंने आज आपको दम बिरयानी बनाने की रेसिपी दी है जो कि कम मसालों में झटपट तरीके से आपके जो है वो कम वक्त में मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा चटपटी सी रेसिपी बना के रेडी की है। मैरिनेट अगर आप जो है वो कम वक्त के लिए करेंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बन के रेडी होगी बिरयानी। लेकिन तकरीबन भी आप जो है वो इसे आधा घंटा के लिए तो ज़रूर से मैरिनेट करके रखेंगे। उसके बाद तकरीबन भी आपको पौना घंटा भी नहीं लगेगा और आपकी ये दम बिरयानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से बन के रेडी हो जाएगी। तो आप इसे अच्छे से जो है वो एंजॉय करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।